साल में बिहार की सियासत तो लगता है पोस्टरों के सहारे ही बढ़ने वाली है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नए साल में मैच 4 दिन ही बीते हैं और 4 दिनों में 4 पोस्टर लग चुके हैं। 2 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी, जो आज भी जारी है। हम आपको उन चारों पोस्टरों को दिखा रहे हैं। 2 जनवरी 2020 को सबसे पहले जेडीयू की ओर से आरजेडी को 15 साल की तुलना करते हुए पोस्टर लगाए गए, जिसका 3 जनवरी को आरजेडी ने पोस्टर लगाकर ही जवाब दिया। वहीं आज 2 पोस्टर लगाए गए। पहला पोस्टर कल के आरजेडी के पोस्टर के जवाब में जेडीयू की ओर से लगाया गया। वहीं पोस्टर सियासत में आज कांग्रेस की एंट्री भी हो चुकी है, जिसे क्रिकेट का शक्ल दिया गया है, यानी कि क्रिकेट की शक्ल में एनडीए और यूपीए की टीम बनाकर हमला किया गया है। तो बिहार की राजनीति में पोस्टर का जंग जारी है। आरजेडी के पोस्टर के बाद जेडीयू ने एक बार फिर आरजेडी को पोस्टर के जरिए जवाब दिया है। जेडीयू ने इस पोस्टर के जरिए जहां 15 साल बनाम 15 साल दिखाया है, वहीं आरजेडी के लगाए पोस्टर की शाब्दिक खामियों को दिखाते हुए तंज भी कसा गया है। जेडीयू ने इस शाब्दिक खामियों को चरवाहा विद्यालय का आतंक बताया है। खामियां होती है, शाब्दिक खामियां पर नहीं जाइए, भाव समझिए। हम लोग ने पोस्टर जारी किया, उसका भाव समझिए पहले। जेडीयू को तो गरीब के बच्चे से कोई मतलब है नहीं। इनको तो अमीरों की पूंजी जितनी बढ़ जाए, अमीरों का जितना संरक्षण हो, गरीब मारा जाए गोली से, कोई उसका मतलब नहीं है। हम लोग शब्द से पर नहीं जा रहे हैं, उसका भाव समझिए। प्रिंटिंग गलतियां होती रहती है, लेकिन जो हम लोग का भाव है उसका पहले जवाब दे रहे हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा उस टीचर को जो तेजस्वी यादव जी को 9वां फेल करने का काम किया। ये साबित करता है कि तेजस्वी यादव जो 9वां फेल है, उनको शब्द में हर्षिकार दीर्घिकार का भी ज्ञान न हो। तो मुझे गर्व है उस शिक्षक पर कि ऐसे व्यक्ति को 9वां फेल करार दिया। जो शब्दों का चयन न हो और जो पोस्टर जारी करता हो, तो साबित करता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है और ट्वीट कर नारा दिया है, 2020 हटाओ नीतीश। और आपको बता दें कि इस बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है। अगला चुनाव भी दोनों पार्टियां एक साथ लड़ सकती हैं। ये संभावना इसलिए भी मजबूत दिखाई दे रही है क्योंकि झारखंड में दोनों दल साथ थे और नतीजा काफी अच्छा सामने आया था। और लालू के नारे पर सियासत जारी है। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा कि यह नारा नहीं, जनता की आवाज है। इस बार नीतीश कुमार को हटाना ही मुख्य लक्ष्य है। लालू के इस नारे के साथ आरजेडी चुनाव लड़ेगा। वहीं जेडीयू ने लालू के नारे पर जवाब देते हुए कहा कि 2020 हटाओ नीतीश नहीं, 2020 फिर से नीतीश। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि किस बात के लिए नीतीश हटाओ। आदरणीय लालू जी जब भी कोई नारा दिए या आवाज़ बुलंद किए हैं, तो हमेशा जो है गरीबों का आवाज़ बनकर जो है और बिहारियों का आवाज़ बनकर जो है बोलने का काम किए। उनको यह पता है, मैसेज है कि बिहार पूरा जो है त्रस्त है, बिहार बीमार है, बिहार को बर्बाद कर चुका है। इसीलिए जो है 2020 में सभी लोग जो मन बना चुके हैं कि 2020 हटाओ नीतीश का नारा को सिर्फ जो है आगे बढ़ाने, जनता के आवाज़ को जो है सिर्फ आगे बढ़ाने का काम आदरणीय लालू यादव किए हैं। विपक्ष का हमेशा ये काम, क्योंकि ये चुनावी साल है तो निश्चित रूप से विपक्ष अपने तरीके से हमलावार होगा। लेकिन अब ये जनता को निर्णय करना है कि 2020 हटाओ नीतीश या 2020 फिर से नीतीश। 15 वर्ष के जो कार्य किसके लिए हटाना चाहते हैं नीतीश कुमार को, कि दोबारा इस प्रदेश में नरसंहार हो। जो गरीब दलित, जो अति पिछड़ा है इस प्रदेश का, जिसके यहाँ बिजली गया, जिसके यहाँ पानी गया, जिसके यहाँ सड़क बना, उसके लिए हटाओ नीतीश। आपने क्या किया? आपने तो अपने सिर्फ पूरे कार्यकाल में, आप अपना पूरा कार्यकाल 15 वर्ष का देखिए लालू प्रसाद यादव जी। लालू यादव के चुनावी नारा 2020 हटाओ नीतीश को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार परिवारवाद के विरोधी हैं। नीतीश कुमार कानून का राज कायम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लालू का यह नारा अपनी ही राजनीति को प्रमोट करने के लिए है और सच्चाई से अलग है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के विरोध में हैं,
नीतीश कुमार परिवारवाद के विरोध में हैं, नीतीश कुमार जातिगत राजनीति को प्रमोट करने के विरोध में हैं, नीतीश कुमार शुद्ध प्रशासन करने के पक्षधर हैं, नीतीश कुमार कानून का राज कायम करना चाहते हैं, नीतीश कुमार सद्भावना लाना चाहते हैं, नीतीश कुमार बगैर भेदभाव के राजनीति करना चाहते हैं। लालू का नारा अपनी ही जो तर्ज की राजनीति है उसको प्रमोट करने के लिए है, सच्चाई से अलग है और जो उनके द्वारा स्थापित की गई कुरीतियां हैं उनके संचालन के लिए। और द राबड़ी देवी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। राबड़ी ने कहा कि सीएम बलात्कारियों को बचाना चाहते हैं क्योंकि मूंछ वाले तोंद वाले अन्य आरोपी उनके साथ कैबिनेट में बैठे हैं। नीतीश जी बताएं वो ब्रजेश ठाकुर के अखबार को करोड़ों का विज्ञापन क्यों देते थे, उसके एनजीओ को फंड क्यों देते थे, उसके घर केक खाने क्यों जाते थे, उससे चुनाव क्यों लड़वाते थे। शेखपुरा पहुंचे एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इस दौरान एलजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस सवाल से बचते हुए कहा कि आपसी सहमति से सीट का बंटवारा होगा, बिना सीट क्लियर हुए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव रहा है उसी तर्ज पर हम लोगों का एनडीए गठबंधन जिस तरीके से मजबूती से आगे बढ़ रहा है, लोकसभा की ही तर्ज पर एक क्लीन स्वीप इस बार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए गठबंधन को मिलेगी। जैसा कि आप कहा जा रहा है कि आपकी शक्ति बढ़ी है पूरे बिहार में, तो क्या इस पर दावा भी होगा ज्यादा सीटों को लेकर? देखिए बहुत जल्दी है इस पे कोई भी टिप्पणी करना, और गठबंधन धर्म की मर्यादा कहती है कि जब तक गठबंधन के भीतर हम लोग बैठकर बातचीत नहीं कर लें, बाहर कोई भी दावा करना उचित नहीं रहेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। भागलपुर के महेशपुर में कोल इंडिया में कार्यरत रुद्र मोहन सिंह के बंद घर में चोरों ने लाखों रुपए की मूल्य की संपत्ति चोरी कर ली। रुद्र मोहन सिंह मध्य प्रदेश के बैतूल में पदस्थापित हैं। चोरों ने 31 दिसंबर की देर रात को चोरी की घटना को अंजाम देते हुए चोरी की सारी करतूत घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पड़ोसी की ओर से सूचना मिलने के बाद कोलकर्मी भागलपुर पहुंचे तो घर में रखे लाखों रुपए मूल्य के सामानों को गायब पाया। सूचना के बाद बाबरगंज पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और अगली खबर कटिहार से है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चंद्रमा चौक के पास